एक बार इश्तिहार मैंने देखा, मैंने कहा बताओ तो सही, कौन रहा है? कफरा कफाला रहा है, ये दूसरा कौन है? कफरा परवीन आ रही है। मैंने कहा ये भी मुसलमान होगी, कहा ये भी मुसलमान है। मैंने कहा गैरत आनी चाहिए, तुम क्यों उसको बुला रहे हो? ताकि तुम मर्द के मुकाबले में औरत की शायरी देखो और तुम्हारी ये तरबियती निगाह के उसके जिस्म को देख करके अपनी हदीस की प्यास बुझाए। मैंने कहा गैरत आनी चाहिए। जो कौम अपनी बेटी को मिंबर पर बैठ करके नचाए उसे कामयाब कहलाने का हक लगी है। जो अपनी कौम की बेटी को मिंबर पर बैठा के तमाशाई बनाए उसे कामयाब कहलाने का हक लगी है। और यार कामयाब तो वो थे कि जो इज्जतों के रखवाले थे, कामयाब वो थे जो इज्जतों के। कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और मैं तो दुआ करता हूँ और गुजारिश करता हूँ उन लोगों से जो मजमे में सुनने आते हैं, अरबाब मिंबर मेरी बात पे तवज्जो दें, अगर बात सच्ची हो तो तायीद करें। बस बहुत गौर से एक बात मेरी सुने। हो सकता है मेरे आने में मेरी गर्ज शामिल हो सकता है कमेटी वालों के बुलाने में कोई उनकी गर्ज शामिल हो, यह भी हो सकता है कि नात पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले, मिंबर पे बैठने वाले शायद हमारी कोई गर्ज हो इसमें, लेकिन जो सुनने आए हैं ना ये बिना लालच के आए हैं, ये बिना लालच के आए हैं। कसम खुदा की तुम्हारी मोहब्बतों का कोई मोल नहीं, तुम्हारी चाहतों का कोई जवाब नहीं। वो तुम्हारे ही लिए किसी ने कहा था जब तक बिके न थे तो कोई पूछना न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। भाई जिस प्यार से बैठे हो ना उसी प्यार से मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ के सुना दिया जाए। पढ़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई शादाब साहब आपकी दावत मोहब्बत पर हाजिरी और आप लोगों का प्यार यहाँ तक लाया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी मोहब्बतें खींच लाई है, मगर इतना जरूर कहूंगा कि जाने के बाद बताऊंगा लोग कैसे थे। अक्सर लोगों से मेरी पहली मुलाकात है और अल्लाह ना करे ये आखिरी मुलाकात हो, खुदा करे ये मुलाकातें बार बार होती रहे। किसी ने इमाम शाफई से कहा था जनाब आप बताइए ना, आप भी तो इमाम है, सैयदों की अपनी शान क्या होती है, आप बताइए। वो पत्थर रख ले दिल पे अपने जिनके कलेजे फटते हो सैयदों की तारीफ से। बड़ी बात करने लगा और करूंगा क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा बोलबाले मेरी सरकारों के। मैं अपना उसूल है खाते है तेरे दर का, पीते है तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सारी बरेलवी बैठे आज ऐसी नात पढ़ दो कि नूर मुजस्सम भाई भी सैफ भाई भी कहे कि यार हम ये सोचते थे हम ही नात पढ़ना जानते हैं, यहाँ आके पता चला ये नीचे वाले भी नात पढ़ना जानते हैं। क्या कहना है? आज इन्हें नात पढ़ के दिखानी है। खाते है तेरे दर का, पीते है तेरे, सारे पीते है तेरे, सारे नहीं बोले पीते है तेरे। जो इधर उधर टहल रहे हैं ना इनकी मर्जी है। आ जाओ तुम्हें बताऊं जन्नत इधर बट रही है। हाँ जन्नत इधर बढ़ रही है। हुजूर के बेटे को जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और महफिल में आके देखो तुमसे किसने कह दिया जवान हुजूर से दूर हो रहे हो? ये जलसा बता रहा है जवान हुजूर से करीब होता है। वारिस भाई दूसरी बात कहूं, ये लोग जो कहते हैं ना कि डीजे की पार्टी होती नाचने वाली होती तो भीड़ ज्यादा होती, मैं कहता हूं नादान आके तो देख, शायद भीड़ ज्यादा हो वहां पे, नाचने वालों को देखने वाले ज्यादा हो, लेकिन खुदा की कसम देख इन कम लोगों को इस हाल में बैठे हैं, ये बैठे इस जमीन में है, लेकिन लग रहा है रिश्ता मदीने से जुड़ गया है, महफिल मदीने जाने लग गई है। वजह क्या है कि बैठे यहाँ है, दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा है और ये कह रहे हैं तुम्हें जाना तुम्हें माना मेरा कागज से काम लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, कलामे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद। अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह, आपकी उम्रों में अल्लाह बरकतें दे, आपकी नस्लें आबाद हो। मेरे भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं अगली बात कहने लगा हूं। कमेटी वाले सारे लोग हैं ना, सारे लोग हैं, दूर से ना जलसा ही होता है, शेर है ना,
सही बताएंगे? मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अकीले कमेटी को। अक्सर देखा जाता है मज़ारात वलियों के होते हैं, मुफ्ती साहब के तवज्जो फरमाए, हजरत के कदमों का बोसा दे करके बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूँ, कलेजा आज ठंडा हुआ है कि वली की महफिलें होती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब उर्स की महफिलें आती हैं, इश्तेहार छापे जाते हैं, लिखा जाता है कौन आ रहा है, फलां कव्वाल आ रहा है, मुकाबले के लिए कौन आ रही है, फलां नचनिया आ रही है, मेरी कौम को खैरत तक नहीं आती है। उर्स अल्लाह के वली का हो, डांस पार्टियां बुलाई जाती है, उर्स अल्लाह वाले का होता है, नाचने वाले बुलाए जाते हैं। मेरी कौम के जवानों से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बार इश्तिहार मैंने देखा, मैंने कहा बताओ तो सही, आ कौन रहा है, कफरा कव्वाल आ रहा है, ये दूसरा कौन है, कफरा परवीन आ रही है। मैंने कहा ये भी मुसलमान होगी, कहा ये भी मुसलमान है। मैंने कहा गैरत आनी चाहिए, तुम क्यों उसको बुला रहे हो ताकि तुम मर्द के मुकाबले में औरत की शायरी देखो और तुम्हारी ये दर्द निगाहें उसके जिस्म को देख करके अपनी हदीस की प्यास बुझाए। मैंने कहा गैरत आनी चाहिए, जो कौम अपनी बेटी को मिंबर पर बैठ करके नचाए उसे कामयाब कहलाने का हक लगी है, जो अपनी कौम की बेटी को मिंबर में बैठा के तमाशाई बनाए उसे कामयाब कहलाने का हक लगी है। और यार कामयाब तो वो थे कि जो इज्जतों के रखवाले थे, कामयाब वो थे जो इज्जतों के मुहाफिज थे। आज रोशनी आ गई, लाइट आ गई, हमने तरक्की कर ली। नहीं, ये तरक्की नहीं है, मैं खुद कहता हूँ वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने उर्स के मौके पे नचनिया नहीं बुलाई, डांसर नहीं बुलाया, उसे बुलाया जिसे हुजूर का बेटा कहा जाता है, उसे बुलाया जिसे नबी का सनाखा कहा जाता है, उन्हें बुलाया जिन्हें कुरान पढ़ने वाले कहा जाता है, जिन्हें दरसगाहों में पढ़ाने वाला कहा जाता है। आज तुझे बताऊं कव्वालियों की हकीकत क्या है। आज कव्वालियां वो करते हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती हैं, जो कव्वाली के बाद शराब के नशे में डूब जाया करते हैं, मगर मिंबर पे वो बैठे हैं। खुदा की कसम अगर ये हाथ उठा के दुआ कर दे तो बेड़े पार हो जाते हैं। खुदा की कसम मैं उलमा की बात नहीं करता, अगर तलबा की बात करूं, लो एक वजीफा दे रहा हूं, तुम्हें परेशानी होती है, लोग कहते हैं रिस्क में वुसअत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूं अगर तेरे कमाई में बरकत रखी है, आजा मुफ्ती गुफरान साहब के पास, कहना हुजूर बरकत रखी हो रखी है, वजीफा बता दो। एक वजीफा ये देंगे, कहेंगे सुन अगर बरकत चाहता है ले कुरान पढ़ने वाला लेके चला जा, अपने दस्तरखान पर बैठा अपने बच्चों से कह दे तुम खाना बाद में खाओगे, ये तालिब इल्म पहले खाएगा, कुरान वाला पहले खाएगा। अपने बच्चों को अलग कर दे, कुरान वाले को खिला और उसके झूठे से नफरत ना करना, उसके झूठे से घिन ना करना, उसके छोटे बर्तन को धोना मत, बल्कि उससे कह देना ए बेटे तू कुरान पढ़ता है, खाली लुकमे ना डाल, बर्तन में अपनी उंगलियां भी डाल दे, सुना के तू हुजूर का मेहमान है, तू नबी का मेहमान है। दावे के साथ कहता हूं जिसके घर में बरकत नहीं आती हो, कुरान वाले को लेके आ जा, हाथ उसके आएंगे, बरकत मुस्तफा के मदीने से उतार दी जाएगी। जिंदाबाद। आपको रब सलामत रखे। अल्लाह ने ना जब कलम और लोह को पैदा किया और फिर हुक्म दिया उक्तुब, कलम लिख, उसने कहा मालिक क्या लिख, कहा तकदीर लिख। किसकी? फरमाया सुन पहले आदम की उम्मत का हाल लिख। कलम ने पूछा मालिक क्या लिखना? क्या लिख अगर आदम की उम्मत गुनाह करेगी तो सजा पाएगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। कलम ने लिख दिया। बारी बारी हर नबी की बारी आई, कलम पूछता रहा, बात इब्राहिम तक आ गई। मालिक क्या लिखना? कहा लिखना जो अब तक लिखा है, इब्राहिम की उम्मत गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। लिखते लिखते मूसा ईसा तक बारी आई। जब मेरे नबी की उम्मत की बारी आई ना, अब कलम ने नहीं पूछा, खुद चला। रब ने कहा ठहर, अब नहीं पूछेगा। कलम ने कहा मालिक अब तक तूने जो कहा टोटल सबका एक ही हुक्म था, सारे नबियों की उम्मत गुनाह करेगी जहन्नम में जाएगी। क्या पूछूं यही हुक्म आखिरी पैगंबर का भी होगा? कहा ठहर, यहां लिख अगर उम्मत गुनाह करेगी तो रब बख्शने के लिए तैयार रहेगा। महबूब की उम्मत है, अगर ये गुनाह करके तौबा करेगी मैं बख्श दूंगा। अल्लाह अकबर। मालिक तू बताना क्यों बख्शेगा? तो आवाज आती है नादान, अमल तो बख्शने के नहीं थे लेकिन महबूब का चेहरा बचा जाता है, बस उसकी सूरत के सदके में बख्श देते हैं। लोग कहते नहीं है कि थप्पड़ मारता अगर फलां का बेटा ना होता तो, हाँ उठा के पटक देता अगर उसका बेटा ना होता तो, रब कहता गुजर देता जमीन में अगर मोहम्मद की उम्मत में ना होता। हम तो बच्चे इसलिए रहे उनकी उम्मत में पैदा किए गए। कसम खुदा की कुछ भी नहीं अपने पास, सिर्फ हुजूर की निस्बत देना।
किसकी निस्बत है? हुजूर की निस्बत है जो बच रहे, वरना हालात नहीं थे। पूछे जब हम गुनाह करते हैं ना, अल्लाह हुक्म देता फरिश्तों जाओ इस बस्ती पे पत्थर बरसा दो। सुने अपनी हकीकत देखे ना, कोई भी चौराहे पे खड़े होकर के कोई भी मौलवी को गाली बकता है, किसी भी हाफिज के खिलाफ कोई भी बकवास करता है, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से कुरान आता है? जाओ कभी मदरसे जाके देखो 8 साल का बच्चा मां के बगैर कैसे तड़पता है। जा कभी मकतब की जाके जायजा ले, जिस बच्चे को मां के प्यार की जरूरत थी वो अपने हाथ से कपड़े कैसे धुलता है। तुझे क्या पता कुरान कैसे आता है? तू अपने बेटे को 10 साल की उम्र में सुबह के नाश्ते में मक्खन पराठे खिलाता है, मगर ये कुरान वाले 3 बजे उठ के खुद से वुजू करते हैं। क्यों ये कुरान नहीं आया? जब तेरे बेटे एसी की ठंडी हवाएं खाते होते हैं, तब ये कुरान वाले पसीना बहा के कुरान की आयतें रटते होते हैं। तू गुनाह करता है, रब का फैसला होता है, जाओ फरिश्तों पत्थर बरसा दो। अभी फरिश्ते आधा रास्ता तय करते हैं, आवाज आती है वापस लौट आओ। फरिश्ते वापस जाके कहते हैं, ए मेरे मालिक बता तो सही, तेरा फैसला खता से पाक है, तू कोई भी चीज सोचने से पाक है, जो तू कहता है हक होता है। मालिक पहले भेजा क्यों था, अब बुलाया किस लिए है? रब कहता है, जब गुनाह देखे थे तो बर्बाद करने के लिए भेजा था, लेकिन जानते हो जब तुमने आधा रास्ता तय किया, रात के 3 बजे थे, एक 8 साल का बच्चा वुजू करके कुरान लेके बैठ गया है, वो मुझे रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है। जब उस 10 साल के बच्चे ने मुझे रहमान कह के पुकारा, मुझे गैरत आ गई। जिस जमीन के खित्ते पे एक बच्चा रहमान कह के पुकारे, मैं उस बस्ती पे अजाब नाजिल करूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। अगर एक कुरान पढ़ते अजाब हटा दिया जाता है, जहां सैकड़ों कुरान पढ़ते हो, उस बस्ती पे करम की कितनी बारिशें होती। उर्स की महफिल के नाम जिस लड़की को मिंबर पे लाके बैठाया गया, वो भी तो किसी के बाप की बेटी है ना? बोलो, किसी बाप की बेटी है ना? सारे बोले किसी बाप की बेटी है ना? फिर मजाक होता है उसमें बहुत ज्यादा, लोग हंसते तंज करते, नई नस्ल को बिगाड़ा जा रहा है। और कुछ अय्याश किस्म के लोग खड़े होते जो बड़ी बड़ी गड्डियां लेकर के नचनियों पे लुटाते। पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, सारी कौमों को पढ़ डालिए, किसी कौम में पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता जैसे हमारी कौम में बर्बाद किया जाता। हाँ, मैंने देखा एक एक नचनिया के ऊपर 2-2 लाख रुपए के बंदा उठा देता है। लेकिन इसी बस्ती के अगर गरीबों का हाल का जायजा लिया जाए, कई बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ बैठे कि फीस भरने के लिए पैसा नहीं था। कई बेटियां इसलिए बाप के दहलीज में बैठी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहेज के लिए बाप के पास पैसा नहीं था। कई बाप इसलिए बच्चों को मौत के मुंह में धकेल गया कि उसके बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं थी। और क्या करोगे ऐसे लाखों की गड्डियों का? अगर तुम्हारी बस्ती में किसी गरीब के सर पे सफेदी इसलिए आ गई कि जहेज देने के लिए बाप के पास पैसा न था, आग लगे ऐसी दौलत को जो अय्याशी में लुटाई जाए। अगर मुस्तफा से प्यार करते हो तो अपना पैसा किसी नचनिया पे ना लगाना, किसी डांसर पे ना लगाना। अगर खुदा ने दौलत दी है, जा तलाश कर तेरी बस्ती में अच्छी तालीम पढ़ने वाला कौन है, माइंडेड बच्चा कौन है, कौन आगे बढ़ना चाहता है। ये 2 लाख लेकर के जा, उस बच्चे की तालीम पे लगा ले। मेरा विजदान कहता है अगर तेरे पैसे से वो बच्चा जज की कुर्सी पे बैठ गया तो किसी भी मजलूम को वो बेमुराद नहीं लौटाएगा। हर जालिम की लगों में वो नकेल डालेगा और बताएगा लोगों निजाम मुस्तफा जब आएगा ना मजलूम रोएगा ना जालिम हंसेगा और दुनिया कहेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। पैसा कहां लगाना है? तालीम पे। किस चीज पे? जोर से किस चीज पे? तालीम पे लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर उस पैसे से कोई बंदा MBBS हो गया तो किसी के पानी का जंक्शन नहीं लगाएगा। आज आपको सच्ची बता दूं नूर भाई, आज जो हॉस्पिटल खुल रहे हैं ना, ज्यादातर 99% बिजनेस है। शिफा दवा कोई मतलब नहीं, बिजनेस। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि हम लोग ना 1 करोड़ देकर डिग्री हासिल करते हैं MBBS की, 2 करोड़ देकर डिग्री हासिल करते हैं। जो 2 करोड़ अब्बा ने दिए वो आएंगे कहां से? किसी की किडनी बेच के, किसी का गुर्दा बेच के, किसी का फेफड़ा बेच के। ऐसे ही तो 2 करोड़ पूरे किए जाते हैं, ऐसे तो 2 करोड़ पूरे किए जाते हैं। अंगूठा पहले ले लिया जाता, गारंटी नहीं बचेगा या मरेगा। ईरान से तबीब आया था हुजूर के मदीने में और उसने पूछा कैसे आया?
का इलाज करने के लिए आई। हुजूर का मदीना है ना, मेरा जी चाहता फ्री दवाएं बांटो, मगर कसम खुदा की मदीना शरीफ भी मदीना शरीफ है। न हो आराम किस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खान उनके आस्ताने से। हाँ जानते ना, एक महीना बीत गया, एक महीना, एक भी मरीज नहीं आया। उसने कहा यार बात क्या है, यहाँ कोई बीमार नहीं होता? किसी ने कहा तुझे नहीं पता ये हुजूर का शहर है, ये हुजूर का शहर है, यहाँ बीमारी नहीं, यहाँ शिफा बांटी जाती है, शिफा बांटी जाती है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। क्या नुस्खा शिफा है? सल्ले। तो ये जो बैठे हैं डॉक्टर, ये सीने के लिए नहीं बैठे, ये आरा लिए बैठे, काटने के लिए। ऑपरेशन बाद में होगा, 1.5 लाख पहले जमा कर। बंदा जेरे इलाज मर जाए, बॉडी बाद में देंगे, हिसाब पहले करें। कितने गरीब हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं, उन्हें कोई 2 रुपए दे दे और वो एक बिकसोल कैप्सूल ले, पैरासीटामोल ले, कोई भी टेबलेट के लिए तरसते। इतनी जालिम दुनिया हो गई कि कोई 2 रुपए की दवा देने तैयार नहीं गरीब को। मैं कहता हूं हुजूर के गुलाम हो, तुम आगे बढ़ो, MBBS बनो, और तुम्हें इलाज जेब भरने के लिए नहीं, खिदमत खल्क के लिए करना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन तू तबीब की कुर्सी पे बैठे, दवा बाद में लिखना, दरूद पहले लिखनी है। पर्चे पे दरूद पहले लिख, दवा बाद में लिख, खुराक बाद में दे, दम पहले कर दे। दावे के साथ कहता हूं, जो शिफा तुझे 10 बोतलों से नहीं मिलेगी, वो हुजूर की दुआ से तुम्हें मिल जाएगी, उनके दुरूद से मिल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, अपने बच्चों को तालीम दो, मुस्तफा का वफादार बनाओ। मैं ये नहीं कहता MBBS ना बनाओ, IAS ना बनाओ, सब कुछ बनाओ, हुजूर का गुलाम पहले बनाओ। इसलिए कि जाके देखो कचहरियों का हाल क्या है। जिसके पास पैसा है वो हर जुल्म करने के बाद भी बरी है, जिसके पास पैसा नहीं है वे बेगुनाह भी कैद में पड़ा है। ये क्या मामला है? ये सब पैसे की महिमा है। क्या कि अच्छा हो, अदालत में हुजूर का गुलाम वकील बन के खड़ा हो, तो फिर उमर भी आएगा, गर्दन झुका के आएगा। इसलिए कि अदालतों के अंदर दुनिया की नहीं चलती है, दुनियादार की नहीं, बल्कि अदालतों में सिर्फ परवरदिगार की चला। जिंदाबाद। ये मैं कहता हूं, और आगे बढ़ो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उन्हें बुलाओगे उर्स में, उन्हें समझदार लोग हैं, उन्हें बुलाएंगे जोर से। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? मसला 2 नंबर है क्या? नहीं है ना? मैं सच बताऊं, जब मैं उछल कूद देखता हूं ना कई मज़ारों पे, या चक्कर ऐसे बाल खोल के जो हाजिरी देती ना, मेरी समझ में बात नहीं आती। मैं सोचता हूं काश साहिब मज़ार एक बार इतनी इजाजत अल्लाह दे देता इन्हें ना, कि जरा बाहर निकल के इन्हें ये बता तू राजी है कि नाराज है। तो वो निकल के इतना थप्पड़ फेरते, इतना थप्पड़ फेरते कि पूरी जिंदगी कनपटे लाल रहते।